प्रिय भक्तजनों, हमारे चैनल भक्ति भाव भजन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सावन के सोमवार की कथा लेके आए हैं, जिसे सुनने से मनोकामना पूर्ण होती हैं। और सावन के सोमवार में शंकर जी का बहुत ही महत्व है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। वे दोनों मेहनत करके गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा को विचार आया कि उसका पुत्र विवाह योग्य हो गया है। अब उसका पुत्र विवाह योग्य हो गया है। अब उसे उसका विवाह करा देना चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या के साथ कर दिया। उसकी बहू बहुत ही सुशील और देखने में अच्छी थी। वह नित्य सुबह जल्दी उठकर घर का कामकाज करती और स्नान कर भगवान शिव का पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। वह भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसने सोचा कि वह सावन के महीने में मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अम्मा सावन का तो उसने अम्मा से बोला, अम्मा सावन का महीना आ गया है, मैं मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। पर अम्मा ने मना कर दिया। कहा कि घर पर ही पूजा कर लो, यूं ही फालतू में टाइम बर्बाद क्यों करना। तो वह उदास होकर घर के कामकाज में लग गई। उस दिन उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और अगले दिन वह कुएं से जल लेने गई। उसने देखा कि दो औरतें पूजा की थाली लेकर जा रही हैं। उसने पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब शिव मंदिर जा रहे हैं पूजा के लिए। यह सुन वह फिर उदास हो गई। वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, पर मेरी सास ने मंदिर जाने के लिए मना किया है। तो वह औरतें बोली, तुम चिंता मत करो, तुम हर रोज़ इसी समय आया करो और हमारे साथ पूजा कर जल अर्पित किया करो। तो उसने बोला कि मेरे पास पूजा की सामग्री नहीं है और घर से लाऊंगी तो अम्मा को पता चल जाएगा। आप हमारी ही सामग्री से पूजा कर लिया करो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह बहुत खुश हुई और रोज़ उनके साथ मंदिर जाने लगी और जल चढ़ाती और भोलेनाथ की पूजा करती और कहती कि मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, मुझे इसके लिए क्षमा करना। ऐसे फिर मैंने पूरा सावन का महीना बीत गया। मैंने इनके सामान से ही पूजा की है। आज आखिरी सोमवार है, आज मुझे कुछ अपना अर्पित करना चाहिए। उसने नाक से सोने की लौंग निकाली और धोकर शिव जी को अर्पित की और पूजा कर घर आ गई। और जब नाक की लौंग को इधर उधर घर आकर ढूंढने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि नाक में लौंग ना देखकर सास जरूर पूछेंगी कि नाक की लौंग कहाँ गई। तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक की लौंग पर गई और पूछा, बहू तुम्हारी नाक की लौंग कहाँ है? वह बोली, अम्मा मुझे नहीं पता। तो अम्मा बोली, अच्छा तुम आज बताओ कि तुम कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। तो वह बोली कि मैं पानी भरने गई, तब तो मेरी नाक में नथ थी। फिर मैं उपले थापने गई थी, चलो वहीं जाकर देखते हैं। सास बहू नाक की लौंग को उपले थापते वाली जगह पर गई और वहाँ नाक की लौंग को ढूंढने लगी। तो सास बोली कि चलो उपले तोड़ कर देखते हैं। सास बहू दोनों उपले तोड़ कर देखने लगी तो एक उपले में दो नथ निकली। तो सास बोली, तुम्हारी तो एक नाक की लौंग थी, फिर ये दो नाक की लौंग कैसे निकली? अब तो सास उपले तोड़ती जाए और सब में नाक की लौंग निकलती जाए। सास बोली, यह क्या माजरा है? तब बहू बोली, माँ जी मुझे माफ़ करना, मैं पानी भरने के बहाने शिव मंदिर जाती थी, लेकिन दो औरतों की पूजा की थाली से ही भगवान शिव को जल अर्पित करती थी। और फिर सावन के आखिरी सोमवार को मैंने सोचा कि मुझे कुछ अपना अर्पित करना चाहिए, इसलिए मैंने नाक की लौंग को
शिव जी को अर्पित कर दिया। और देखो उसी एक नाक की लौंग के बदले मुझे ये उपले में इतनी सारी लौंग मिली। तो बहू बोली, हाँ, तो सास बोली कि बहू मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें मंदिर जाने से रोका। अगली बार से मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर जाया करूँगी और हम दोनों साथ में शिव जी पर जल अर्पित किया करेंगे। और जो भी सावन के सोमवार की कथा प्रेम पूर्वक कहता है और सुनते हैं और सुनाते हैं, उनको भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। उस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।